हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दे। मतलब हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी बहुपद हम लोग जाने कि बहुपद होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, फिर एक चर होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर में एक घात होना चाहिए, और घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और दूसरा बात, जो अचर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, तो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। इतना सारा चीज को यदि पूरा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद होगा। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये क्या मतलब है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा चार क्या है, एक अचर है। उसके बाद हमको एक चर चाहिए जो कि x है, और उसके माथा में क्या होना चाहिए, घात में क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए कि दो जो है एक क्या है, पूर्ण संख्या है। फिर माइनस है 3x, तो सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें भी है। इसका आपको हम इससे पहले भी समझा चुके हैं, कोई भी नंबर इस तरह से होता है ना तो एक्चुअली ये क्या 1 का मल्टीपल होता है। और हम जानते हैं कि 7 जो हमारा x⁻0 होता है वो 1 होता है, और 1 का वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और फाइनली हमारा ये क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि एक अचर है और फिर यहाँ एक चर है और उसके घात में क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये हमारे एक चर में बहुपद है, ठीक है, ये एक चर में बहुपद है। दूसरा वाला हम बी नंबर देखेंगे कि y² + √2 यहाँ हमको दिख रहा है। तो y² + √2 दिख रहा है, तो y² कहने का मतलब इसका मल्टीपल में कुछ नहीं है, गुणांक में कुछ नहीं है, इसके साथ जो रहता है उसको गुणांक बोलते हैं। और गुणांक में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही ना। इसका मतलब क्या है, एक अचर है मेरा यहाँ, दूसरा चर है, और हमारा उसके घात में 2 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या भी है। और हमारा ये क्या है, तो √2 कहने का मतलब √2 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही ना। इसका मतलब है कि √2 और x⁻0 है। कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे अचर होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो √2 क्या है, वास्तविक संख्या है, और चूंकि हमारे इसके साथ कुछ है नहीं, इसके पास इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं, और 1 का जो वैल्यू होता है वो x⁻0 भी हो सकता है। इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक चर में बहुपद है। ये दोनों क्या है, एक चर में बहुपद है। लेकिन हम सी को देखेंगे तो सी में देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, t है, तो यहाँ तक तो ठीक है, प्लस t √2 है, तो हमारा ये भी क्या है, एक सही है। मतलब a b c ये तीनों क्या है, एक चर में बहुपद है। लेकिन हम जब d देखने जा रहे हैं तो y सिर्फ y लिखा हुआ है, तो ठीक है, y का मल्टीपल में पहले तो एक अचर है, मतलब y के पहले 1 है, इसका मतलब ये अचर है, चर भी है, और इसके माथा में कुछ नहीं तो 1 है, एक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि 2 लिखा हुआ है और y क्या है, नीचे है, तो y नीचे कहने का मतलब ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा। अब हमारा देख रहे हैं कि हम एक चर के ऊपर में क्या देख पा रहे हैं कि -1 लगा हुआ है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा ये क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक। दूसरा में ई नंबर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x 10 है, फिर प्लस का y का 3 है, और फिर t का 50 है। तो हमारा ये भी क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्या है, x अलग है, दूसरा चर है, ये फिर दूसरा चर है, ये तीसरा चर, मतलब ये सारा क्या है, अलग अलग चर है। इस कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। इस तरह से हम पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि पूछा था हमको कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, तो हमने देखा कि ये हमारा क्या एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसका जो हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए घात में, वो हमारा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक कहने का मतलब हमारा जो x², x हमारा क्या है, एक चर है, तो चर इसके साथ जो हमारा अचर लगा हुआ रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुणांक बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोले, गुणांक किसको बोलते हैं, तो हमारा जो चर के साथ जो लिखा हुआ अचर रहता है ना, इसी का नाम क्या है, तो गुणांक है, ठीक है, गुणांक है। अब समझ गए गुणांक क्या है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखे। तो प्रत्येक में x² सबसे पहले हम लोग को ढूंढेंगे, और उसके साथ जो बगल में क्या लिखा हुआ है उसको ढूंढेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए नंबर में जो लिखा हुआ है वो x² हमारा यहाँ पे है, और x² के आगे कुछ नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है, 1 है, कुछ नहीं कहने का मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, x² का गुणांक कितना है, तो हमारा 1 है, ठीक है,
1 है। इस तरह से इसका आंसर 1 हो गया। इसी तरह से हम बी नंबर देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे तो एक्स स्क्वायर हम देख पा रहे हैं, तो देख लिए एक्स स्क्वायर, तो उसके आगे क्या है, तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो उसके आगे 1 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं है, -1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो -1 है। ठीक है। इसी तरह से हम तीसरा वाला में हमेशा हमको एक्स स्क्वायर पूछा, क्या है एक्स स्क्वायर, जिसका पूछता है एक्स का पूछता है तो हम यहाँ देखते हैं और उसके आगे क्या है 1 है, तो यहाँ भी 1 आंसर होता है। इसी तरह से हमारा एक्स स्क्वायर का बात किया है, इसलिए एक्स स्क्वायर का आगे हमारा क्या है, तो π/2 है, इसीलिए यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा π/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे डी नंबर में, यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर हमको कोई खोज के मिल ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं होने के कारण हमारा जो एक्स स्क्वायर का कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए कि इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि लिखा है कि 35 घात होना चाहिए कि द्विपद, कितना पद होना चाहिए, 2 गो पद होना चाहिए। हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बताए थे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि मान लेते हैं 2y या फिर 3x। तो इस तरह से अलग अलग यदि एक ही पद हो तो उसको हम लोग एक पद बोलते हैं, लेकिन वही यदि एक से ज्यादा मतलब 2 पद हो तो उसको हम लोग द्विपद बोलते हैं। यहाँ बोला है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दे। तो 35 घात के द्विपद, तो घात तो 35 होना चाहिए लेकिन द्विपद भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से, x35, मतलब ये तो लिखे घात, सिर्फ घात का बात किया था तो घात हम 35 लिखे, प्लस हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2x लिख दिए या कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले घात बोला था तो घात 35 लिख लिए, और दूसरी बात बोला था कि द्विपद होना चाहिए, तो एक पद यहाँ दूसरा पद, तो दोनों मिलके क्या हो गया, तो द्विपद हो गया। एक उदाहरण हो गया हमारा, एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा दूसरा बोल रहा है कि और 100 घात, कहने का मतलब जिसका क्या हो, 100 हो, घात क्या हो, 100 हो, और कितना पद हो, एक पद हो, तो ये एक पद है, तो इसको भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। एक्चुअली भी हमारा जो आंसर हो सकता है बहुत अलग अलग तरीका से दिया जा सकता है। हम जो यहाँ लिखे हैं एक चर, इस चर को हम लोग ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, हमारा जो बात किया गया है कि 35 घात होना चाहिए, तो 35 होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन में बोला था कि जो घात होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखें कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है।